हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बबल। सो बेटा 6.1 एक्टिविटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये है 6.2 एक्टिविटी क्लास 10th बायोलॉजी। सो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो 6.1 एक्टिविटी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप 6.2 पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो एक्टिविटी है ना बायोलॉजी में, जितनी भी एक्टिविटी है या वो पूरी साइंस के, अगर मैं क्लास 10 साइंस की बात करता हूँ तो एक्टिविटी से बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर आप केस बेस्ड स्टडी की बात करते हैं तो वहां पे भी एक्टिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते एक्टिविटी। टेक टू हेल्थी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। देखो एक्टिविटी 6.2 में क्या बोला गया बेटा कि ये दो प्लांट्स बेसिकली आपको लेने हैं। पोटेड प्लांट्स आप ले सकते हो, गमले में कोई भी दो प्लांट आप ले सकते हो। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 डेज। देखो अब इन्होंने बोला कि 3 डेज के लिए आपने उन दो प्लांट्स को रख देना है डार्क रूम में, यानी जहां पे लाइट ना हो। बेटा देखो बेसिकली डार्क का मतलब है कि जहां पे लाइट ना हो, जहां पे सनलाइट नहीं होगी वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे है ये, हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताना चाहते हैं, या फिर ये इस डार्क रूम में रखने का क्या मतलब है उस प्लांट को बेटा, वो चाहता है कि स्टार्च जो है वो कंज्यूम हो जाए, है ना, पूरा स्टार्च कंज्यूम हो जाए। एक फ्रेशली जो स्टार्च है वो अब हम दोबारा से बनाएंगे, क्रिएट करेगा पौधा। ठीक है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। सेपरेट ग्लास प्लेट में हमने उसको रख देना है। प्लेस ए वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास रख देनी है जिसमें कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो करना क्या बेटा, ये आपने दो बेल जार ले लिए, है ना, इसको आपने कवर कर लिया अच्छे से, यानी जो आपका ये प्लांट था, प्लांट को आपने बेल जार के हेल्प से आपने इसको कवर कर दिया। ठीक है, अब देखो आपने इसमें क्या रखा है, एक वोच ग्लास है। वोच ग्लास में बेसिकली आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बेटा, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो वहां पे वो फॉर्मेशन करता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसकी फॉर्मेशन करता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यानी कि बेटा KOH ने बेसिकली, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपने रखा है ए केस में, उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया है। बात मेरी इतनी समझ में आई बेटा आपको कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एब्जॉर्ब किया CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड केस में आपने KOH है वो नहीं रखा है, दैट दिस इज द केस विदाउट KOH। यहाँ पे आपने विद KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। अब देखो यहाँ पे अगर KOH है तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस वाले केस में, यानी ए वाले केस में, बेसिकली जो CO2 का लेवल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वो कम है। सेकंड वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी थी एटमॉस्फेयर में उतनी उसके पास अवेलेबल है, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, तो जितनी थी अवेलेबल उतनी है। लेकिन क्या कि फर्स्ट वाले केस में आपने CO2 का अमाउंट कम कर दिया, है ना। देखो कहीं ना कहीं अगर CO2 का अमाउंट कम हो जाएगा बेटा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। यानी जो स्टार्च की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। जो स्टार्च प्रोड्यूस होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कम प्रोड्यूस होगा, है ना। यही इस एक्टिविटी में बोला गया है। ठीक है, समझते एक्टिविटी दोबारा से क्या है कि आपने क्या किया है, दो प्लांट लिए हैं। दो प्लांट में आपने क्या किया, दोनों को कवर कर दिया है अच्छे से बेल जार के साथ। फिर देन आपने वॉच ग्लास की हेल्प से एक वॉच ग्लास लिया, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया एक प्लांट के साइड में। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेगा टू एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है बेटा, KOH है CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे आपका बन जाता है बेटा KSCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार के साथ उनको कवर कर दिया। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट, है ना। आपको ऐसा सेटअप करना है कि एयर टाइट हो, है ना। मतलब है कि वैसलीन की हेल्प से, किसी और मटेरियल की हेल्प से आप टेपिंग भी कर सकते हो कि सो दैट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें यूज अप हो जाए और बाहर से कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ना आए। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए आपने प्लांट को रख देना बेटा सनलाइट में। देन प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, हर एक पत्ती से फिर आपने वो पत्ती ले लेनी है हर एक प्लांट से, दोनों प्लांट से। एंड देन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और स्टार्च की प्रेजेंस देखनी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों पत्तियों में
जो स्टार्च का अमाउंट है वो सेम आएगा। आप खुद समझो बेटा, जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी या फिर जो फर्स्ट प्लांट था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा, स्लो डाउन होगा। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्लो डाउन होगा तो देन यहाँ पे जो स्टार्च की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। यानी फर्स्ट वाले केस में स्टार्च क्या आएगा, कम आएगा। सेकंड वाले केस में स्टार्च क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा ही आएगा एज कम्पेयर टू। दोनों के केस में स्टार्च की जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है ना। सेकंड क्वेश्चन हम देख सकते हैं, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, कि आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चला। इससे पता चला बेटा कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द प्रोसेस, है ना। जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होगा वो पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट आउटकम्स मिला है ना। अगर CO2 कम या ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या बेटा, CO2 प्लस ऑफ H2O, आपको पता है ना, CO2 प्लस ऑफ H2O वो आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, प्लस ऑफ यहाँ पे आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है बेटा बेसिकली वो कहाँ से हुई है, CO2 प्लस ऑफ H2O से। तो अगर CO2 का प्रोडक्शन यानी CO2 कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो ग्लूकोज भी कहीं ना कहीं कम ही बनेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी 6.2। बेसिकली आपने जो CO2 अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट है, उसकी नीड बतानी है यहाँ पे, ठीक है, वो कितनी होती है ये, ठीक है, किसी भी प्लांट के लिए। थैंक यू, आई होप आई क्लियर योर डाउट अबाउट दिस एक्टिविटी।